तेरा पैमान जाना जाना अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना जाना। नहीं, मैंने मना कर दिया। मैं अम्मा बाबा को छोड़ के नहीं जा सकती। लेकिन तुम्हारे अब्बू का क्या होगा? उन्हें तो सब्र आ गया होगा, और वैसे भी भाभी है ना उनके साथ। जब मैं सुबह उठी तो मेरी साथ मेरी टेबल की ड्रॉअर में ये पड़ा था। He has divorced me. जाना मुन्ना, मुझे तुझसे एक बात करनी है। हाँ, बोल अम्मा। तू अपनी मैम साहब को बोलना कि नूर के लिए कोई अच्छा लड़का देखे, जैसे हम उसकी शादी करके उसको रुखसत कर दें। बधाई को इस घर से रुखसत कर दें? तू क्यों परेशान हो रहा है? उदास होके जाके बैठ गया। गुड्डू बधाई से बहुत प्यार करता था। हाँ, प्यार तो करता था ना। तूने कहा उसकी शादी करा देंगे। ना बाबा ना, बधाई है वो मेरी बहन है, वो मेरी। सारी जिंदगी के लिए उसके सर पर हाथ रखा है मैंने। ये हाथ मरते दम तक कभी नहीं उसके सर से उठेगा। समझ में आई तुम्हारे बात? तू समझता क्यों नहीं? और तेरी सगी बहन अगर ऐसे जवानी में बेवाह हो जाती तो तू उसकी शादी ना कराता, उसको रुखसत ना कराता, ऐसे घर बिठा के रखता तू उसे। वो तो ये भी हमारे ऊपर फर्ज है कि उसकी शादी करा दें हम। अब कोई उसे गुड्डू जैसा प्यार करने वाला आदमी भी तो मिले। हाँ, मिल जाएगा रे, मिल जाएगा। उसके नसीब में अगर अच्छा होगा और हमारी दुआओं का असर होगा तो जरूर मिलेगा उसको कोई नौकरी अच्छा सा बंदा। आमीन। अरे आप आ भी गए। सॉरी मैं लेट हो गया। नहीं, कोई बात नहीं, मैं खुद ही जल्दी आ गई थी, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा था। थैंक यू सो मच, आपने मुझसे मिलने के लिए हाँ कर दी। अच्छा पहले ये बताएं कि क्या खाएंगे, क्या क्या ऑर्डर? मुझे कुछ नहीं खाना है, मैं सिर्फ तुम्हारी बात सुनने आई हूँ। कुछ तो खा लें। यासिर प्लीज। अच्छा अच्छा ठीक। कहो क्या बात करनी है? देखिए मानून, मैं जानता हूँ कि मैं एक घटिया इंसान, एक गिरा हुआ बहुत ही गलत इंसान, लेकिन यकीन मानिए मैं बदल चुका हूँ। शायद अल्लाह ने यही रास्ता दिखाना था मुझे कि मैं आपकी मदद कर सकूं। तुमने पापा को सच्चाई बताने से क्यों मना किया? देखिए मानून, मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसके लिए आपको बहुत हिम्मत और सब्र से सुनना होगा। बोलो तुम, मैं सुन रही हूँ। हद कर दी सुबह ने, इतनी देर लगा दी है। खुदा ना खास्ता किसी मुश्किल में ना फंस गया हूं। सीधी सादी सी लड़की है, उस चालबाज और मक्कार औरत के बहकावे में ना आ जाए। कहां थी इतनी देर कर दी? अंदाजा भी है आपको कि वक्त क्या हो रहा है?
मैं तो खुद जल्दी आना चाह रही थी। मैंने कहा था खुशबख्त से कि मुझे वक्त पे घर पहुंचना है, मुझसे बहुत नाराज होंगे। मैं नाराज नहीं हो रहा, मैं तो बस आपके लिए फिक्रमंद हो रहा था। खाना खाया आपने? ये इतनी खातिर मदारात की है मेरी, आगे पीछे फिर रही थी और आज तो उसने अपनी दिल की बातें भी कर ली मुझसे। शाबाश शाबाश सुंबुल। बस मैं यही चाहता हूं कि वो आपको दिल से अपना दोस्त तस्लीम कर ले। सलाहुद्दीन भी था ना आज घर पे? हाँ, शाम में आया था लेकिन बहुत इज्जत से मिला और बाद में कहकर अपने कमरे में चला गया कि आप लोग आराम से बातें करें। खानदानी है, मेरा भाई है, आखिर उसकी रगों में भी बाप दादा का खून दौड़ रहा है। बुरा नहीं है वो, बस उस मक्कार और चलाक औरत के बहकावे में आ गया। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, फालतू में तुम्हारी बकवास सुनने आ गई मैं। प्लीज मानूर, मैं जानता हूँ ये बात आपके लिए बहुत शौक? तुम्हें लगता है कि मैं शौक हूँ? इतनी घटिया बात करने के बारे में तुम सोच भी कैसे सकते हो? याद है आप पहले भी आपने इसी तरह बिहेव किया था जब मैंने आपको राहिल के बारे में बताया था। और आज देखा ना, वही हुआ था ना उस बार भी जो मैंने कहा था। ट्रस्ट। ओ, अब मैं समझी कि तुम सब दोस्तों की मिली भगत है। इस बार तुम्हारा कोई चीप प्लान कामयाब नहीं होने दूंगी मैं। तुम क्या समझते हो, तुम अपने घटिया दोस्तों के साथ मिलके मुझे फंसा लोगे? सुने मानूर, मैं जानता हूँ आप मुझ पर क्यों भरोसा नहीं कर पा रहे, लेकिन मेरी बात तो सुनो। सिर्फ एक बार, झूठ है या सच, एक बार यकीन करके देखें, आपको पता चल जाएगा कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। मेरी बात पर यकीन रखें, सच्चाई खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगी। स्टॉप इट, तुम अपनी हद पार कर रहे हो। अब आइंदा मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी मत करना तुम। मानो मेरी बात सुनो, आपकी शादी में अभी 2 से 3 दिन, आप प्लीज उस दौरान अपने पापा की एक्टिविटीज पर नजर रखिएगा। ये ना हो कि आपको बातों का तब पता चले जब तक बहुत देर हो चुकी हो। तो अब कब जाना है मुझे और आगे क्या करना होगा? बस 2-3 मर्तबा इसी तरह आपको जाना पड़ेगा। एक दफा उसको अपने एतमाद में ले लें। ठीक है, जैसा आप कहेंगे वैसे ही करूंगी। सुंबुल, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। इस मुश्किल वक्त में आपने मेरा साथ दिया। अगर आप मेरा साथ ना देती तो ये काम कभी भी ना कर पाता। कैसी बातें करते हैं मुश्ताक, बीवी हूँ मैं आपकी, वफादार हूँ। मैं आपका साथ नहीं दूंगी तो कौन देगा? अच्छा ठीक है, चलिए अब आप जाकर कपड़े बदल लें, थक गई होंगी। नहीं, मैं पहले आपके लिए खाना लगा देती हूँ। मैंने और अम्मी ने खाना खा लिया है। अच्छा ठीक है। हाँ बोले, एक बात और, आप खुशबख्त के घर जाती हैं, इस बात की भिनक अम्मी को ना पड़े। आप बेफिक्र रहिए, अम्मी को कभी पता नहीं चलेगा। ठीक है, आप जाएं, आराम करें। जी। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ चली गई थी तुम बगैर बताए? वो आप बाहर चले गए थे ना, तो मैं अकेली थी, दिल घबरा रहा था मेरा। एक फ्रेंड के घर चली गई थी।
मैं हमेशा के लिए थोड़ी गया था बेटा। आई लव यू पापा, आप मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाएंगे ना? कैसी बातें कर रहे हो बेटा? मैं तुम्हें कहीं भी छोड़ के नहीं जा रहा हूं, मैं तुम्हारे पास हूं। क्या सोचती रहती हो तुम? बस पापा मुझे बहुत डर लग रहा है। चलो चलो, वैसा शादी की वजह से डर लग रहा है ना? अरे पागल, ये तो ऐसी हकीकत है कि हर इंसान को शादी करनी पड़ती है। और फिर मैंने तुम्हारे लिए इसीलिए तो बेटा राहील जैसे बाहिम्मत और अच्छे लड़के का इंतखाब किया है कि तुम्हें मुझसे दूर ना जाना पड़े। शादी के बाद तुम यहाँ इसी घर में। और हाँ बेटा, अब तुम्हें बड़ा होना पड़ेगा, जिंदगी की हकीकतों को समझना पड़ेगा, सच क्या है ये मानना पड़ेगा। हम यहाँ पे दुनिया में वक्ती तौर पे सब लोग ठहरते हैं बेटा। आखिर एक ना एक दिन तो हमें जाना पड़ता है। अगर खुदा ना खास्ता कल मुझे कुछ हो गया तो? अल्लाह ना करे पापा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे नहीं बेटा, यही हकीकत है। इसीलिए मैं अपनी बेटी को एक मजबूत और बाहिम्मत लड़की देखना चाहता हूं, जो अपने लिए जिए, अपने फैसले करे, जिसमें किसी दूसरे का अमल दखल ना हो बेटा। मैं अपनी प्यारी सी नाजुक सी बेटी को बाहिम्मत देखना चाहता हूं। ये बात हुई ना? शाबाश। ठीक है, अब तुम जाओ बेटा, आराम कर लो। कैसे समझाऊं इस बच्ची को? उससे दूर जाना ही नहीं चाहती, मगर मैं भी क्या करूं? जिंदगी मुझे भी तो गुजारनी है, वक्त मुझे भी गुजारना है। ये लो, ये दिखाओ। खिला खिला के मारोगी क्या? फ्रूट ही तो है, क्या हो गया? Here. कोई नहीं, मैं भी खा लूं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है बच्चे? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का करम। तुम तीनों फ्रेंड्स में कितनी दोस्ती थी? कोई एक और भी तो थी ना, क्या नाम था उसका? महर। हाँ, महर। महर कहाँ है? हम दोनों मिल गए ना, हम उसे भी ढूंढ लेंगे। Enjoy yourself. खाओ तुम। भाई तू सुबह सुबह कैसे? बैठने के लिए नहीं कहेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आ बैठ। अच्छा ये बता, चाय तो पिएगा ना? हाँ, मैंने सोचा कुछ दिनों में तेरी शादी होने वाली, सोचा तेरे साथ टाइम गुजार ले, तो तूने कहाँ हाथ लगना है। अरे टेंशन वाली कोई बात नहीं है मेरे दोस्त, वो भी तुम्हारा अपना ही घर है, उधर ही आ जाया करना जब तुम्हारा दिल चाहे, इकट्ठे मिलकर महफिल जमाएंगे। वैसे अब मैं आ गया हूँ, तीनों अगर आज लंच पे चले तो मजा आ जाएगा। नहीं यार, आज नहीं, आज मुझे कहीं जाना है। हाँ, फिर आज मुझे सुसर ने इनवाइट किया है लंच के लिए। इसलिए कुछ कोई खास बात? हाँ, बहुत खास बात।
आज वो मुझे अपनी मैडम से मिलवाने जा रहे हैं। मैडम? हाँ, जिससे वो शादी करने जा रहे हैं। अच्छा यार, मुझे रेडी होना है। सॉरी, मैं तुम लोगों को टाइम नहीं दे सकता आज। अगर तू कहे तो मैं तुझे ड्रॉप कर देता। नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। तुझे बहुत आउट ऑफ द वे जाकर मुझे छोड़ना पड़ेगा। जा कहाँ रहे हैं वैसे? आप भी चाय? अरे आप क्यों ले आए? मैं बस उठने ही वाली थी। बहुत अच्छी लग रही थी आप मेहनत करती हुई, सोचा मैं ही लाऊं। क्या फर्क पड़ता है, आप लाओ मैं लाऊं, एक ही बात। मेरी सैलरी याद रखो। क्या सोच रही? मैं ये सोच रही थी कि आपको अम्मी को भी तो सैलरी देनी चाहिए थी। हाँ, उनकी मैंने साइड पे कर ली है, कल मैं जाऊंगा उनको मिलने, दे दूंगा। पर वहाँ जाके आप मुश्ताक से बिल्कुल बात मत करिएगा, वो तो पहले ही हम दोनों को अलहदा करना चाहता है। हाँ, इस बात का तो हमें पता ही है। मैं मोहतात रहूंगा और आप प्लीज इन बातों की टेंशन न लीजिए। और जब मैं वापस आऊंगा तब तक आप रेडी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम आपको शॉपिंग पे लेके जाते हैं। मेरे पास तो सब चीजें हैं, बस घर के लिए कुछ चीजें लाने वाली हैं। मेरा प्लान जरा थोड़ा डिफरेंट है। मेरा प्लान ये है कि हम कल सबसे पहले ग्रोसरी करेंगे, उसके बाद हम आपके लिए अच्छे अच्छे डिफरेंट कलर्स के कपड़े लेंगे, उनसे मैचिंग एक्सेसरीज लेंगे, चीजें लेंगे, और उसके बाद हम लोग डिनर पे जाएंगे। ठीक है। काम हो गया? ऑलमोस्ट। हेलो। हेलो। अब कौन सी नई बकवास सुनाने के लिए कॉल की तुमने? आपके डैड और वो औरत आज लंच पर होंगे, उनके साथ राहील भी होगा। आप जाकर उन्हें देख सकती हैं। तुम किस किस्म के साइको इंसान हो? पीछा क्यों नहीं छोड़ देते मेरा? आप वहां जाकर उन दोनों को देख सकती हैं। वो लोग लंच पर होंगे। प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं आपका बुरा नहीं चाहता। चली जाए। नूर चली गई? जी, अभी अभी छोड़कर आई उसे। मुनीर साथ है? नहीं, वो सुबह आएगा। मुझे बताइए, आपने डैड से कांटेक्ट किया? Look what your dad has done to me. I'm really sorry, Mom. You don't have to be sorry. But आप और डैड के दरमियान तो हमेशा यही झगड़ा रहा है ना। आप उनसे डिवोर्स मांगती रही और उन्होंने कभी नहीं दी। शादी इसी तरह होना था। मैंने साथने के लिए क्या नहीं किया। इतना तो मैंने अपने आप को नहीं चाहा जितना मैंने तुम्हारे डैड को चाहा था। डैड ने आपको इतना चाहा।
फिर आप एक ऐसे आदमी के लिए आंसू क्यों बहा रही हैं? आंसू में तुम्हारे डैड के लिए नहीं बहा रही, आंसू इसलिए आए हैं कि उसके साथ गुजारी हुई सारी जिंदगी मेरी जाया हो गई। एक एक लम्हा तुम्हारे डैड के साथ मैंने अजियत में गुजारा है। आप डैड को भूल पाएंगे कभी? अगर उसने तुम्हें अजियत ना दी होती तो मैं शायद उसे कभी भी ना भुला पाती। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी फिक्र है, तुम्हारे फ्यूचर की। और ये जो तुमने शादी की है ना मुनीर से, ये सिर्फ और सिर्फ तुमने अपने डैड को हर्ट करने के लिए की है। मगर मैं जानती हूँ तुम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है, तुम दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। जाना अरे पापा, अरे अरे महानूर बेटा तुम? सारा जमाना धोखेबाज, किसी पे यकीन मत करना, यही कहा था ना आपने। और मैं आपकी बेटी, आप उसके साथ इतनी बड़ी धोखेबाजी करेंगे मैं सोच भी नहीं सकती थी। अम्मा, मेरे हक में जितनी खुशियां थी मैं समेट चुकी हूँ, जितनी खुशियां देखनी थी मैं देख चुकी हूँ। अब मेरा किसी खुशी पे कोई हक नहीं है। देख के याद आया है किस कदर